हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी सिविल 101 यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को एक सेशन लिया था आरपीएससी एई, और अगर हम एसएससी जेई या फिर अदर कोई भी स्टेट एई जेई एग्जाम की बात करें जिसके अंदर भी रीजनिंग आता है, ये जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं वो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ जिस टॉपिक में बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि सर हमसे ये टॉपिक नहीं हो पाता है। नंबर सीरीज है टॉपिक। एक पार्ट में नंबर सीरीज का कंप्लीट करवा चुका हूं। आज जो नंबर सीरीज का हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। और नंबर सीरीज के बारे में हम बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को समझ रहे थे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे थे। कुछ बेसिक अनाउंसमेंट के साथ मैं क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप हमारे एसएससी जेई, आरआरबी जेई और यूपीपीएससी एई के बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारे के सारे बैचेज आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई 2025 को, तो आप लोगों के लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जो आपको 3199 में मिल रहा है। और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल रहा है 4799 में। और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 6399 में। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है, प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे, आप लोगों को जो डिस्काउंट ऑफर है वो डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑफर है ये आप लोगों का 31 मार्च तक वैलिड है। तो आप देर ना करें, फटाफट से जाइएगा और इस ऑफर का फायदा उठाइए। ठीक है, फ्लैट 60% का ऑफ चल रहा है और एसएससी जेई एंड एई सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें आप लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव बैचेज जो कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड यूपीपीएससी एई के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको कोड यूज करना है प्रमोद के लाइव। जैसे ही आप ये प्रमोद के लाइव कोड यूज करोगे तो आपको वो जो भी डिस्काउंट है 60% का, वो डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ऑफर की वैलिडिटी 31 मार्च तक है। और भी बहुत सारे जो हमारे बैचेज आ रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है यूपीपीएससी एई के लिए। तो जो भी यूपीपीएससी एई वाले बच्चे हैं ये प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा 7 मार्च से ये बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें जसपाल सर, स्वाति मैम सर, प्रवीण सर और अभिषेक सर, ये सब लोग, और ये जो बगल में फैकल्टी पैनल दिख रहा है, ये सब लोग इसके अंदर क्लासेज ले रहे हैं। यूज माई रेफरल कोड प्रमोद के लाइव। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, आप लोगों के लिए जो भी आरआरबी वाले बच्चे हैं जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए खास हम एक बहुत ही अच्छा बैच लेकर आए हैं, जो कि 14 मार्च से ये बैच स्टार्ट हुआ है। ये स्पेशली आप लोगों के लिए एक एमसीक्यूज और पीवाईक्यू बैच है। इसके अंदर लगभग 5000 जो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है वो हम कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जसपाल सर भी क्लास ले रहे हैं, प्रवीण सर भी ले रहे हैं, अमित विजय सर भी ले रहे हैं, और मैं खुद भी इस बैच के अंदर क्लास ले रहा हूं। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, जाइए फटाफट से प्रमोद के लाइव लगाइए और फटाफट से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मात्र 499 में ये बैच आप लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा विजय बैच है फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए, जो कि ये बैच स्टार्ट हुआ है 14 मार्च से। ठीक है, सभी टीचर, सारे एजुकेटर इसमें क्लासेस शुरू कर चुके हैं। ठीक है, ये साकार बैच आया है एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है, एसएससी जेई 2025 के एग्जाम के लिए मार्च 30 से ये बैच आप लोगों का शुरू हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैच है। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है और टारगेट कर रहा है एसएससी जेई 2025 को, तो भैया मेरे ये प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा ये आप लोगों के लिए साकार बैच है एसएससी जेई 2025 के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो ये बैच जो है इंग्लिश में होने वाला है। ठीक है, फुल लेंथ आप लोगों का बैच है। ठीक है, ये फैकल्टी जो है इनमें क्लासेस ले रही है, प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाई है। ठीक है, मैकेनिकल वालों के लिए भी आप लोगों का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा ये हमारे प्लस फीचर्स है, जब आप अनअकैडमी का प्लस लेकर जुड़ते हो तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे रेज एंड फीचर, क्लास एंड आउट,
in class, poll, daily practice problem, educator community, learn live from the comfort of your home, study material, अनलिमिटेड access, टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये सारा सब कुछ आपको इस पे मिलता है। और ये एसएससी जेई 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें जो हमारे सिकंदर हैं जिन्होंने बाजी मारी है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो अब हम चलिएगा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ दिखाता हूं कि हम नंबर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और नंबर सीरीज में मैंने यहां तक के क्वेश्चंस देखो, ये 22 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, एक सेकंड का मेरे को टाइम दीजिएगा। 22 तक इसकी पीडीएफ जो है ना मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, मैंने इसीलिए लास्ट टाइम नहीं डाली थी कि भाई एक बार पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम इसको डाल देंगे। ठीक है, तो इस वजह से नहीं डाल पाए थे, तो आज अब इसको हम डाल देंगे। ठीक है, एक सेकंड। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलो 23 नंबर क्वेश्चन से हम डिस्कस कर रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, 23 क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ये है 578। देखो 577 बहुत मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ कवर करवा रहा हूँ। 543 हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। ऐसा नहीं है कि भाई कोई क्वेश्चन कैसा मिल गया कोई क्वेश्चन कैसा, ऐसा नहीं है। अब देखो कि यहां से आपको यहाँ देखा तो माइनस का 1 हुआ, बिल्कुल सर। अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो माइनस का 9 हो रहा है। यहां से मैं बात करता हूँ माइनस का 25 हो रहा है। क्या यही चीज चल रही है? देख लो जरा, क्या यही चीज चल रही है? बिल्कुल सर। देखो तो आपने देखा कि सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे क्या 7 का स्क्वायर होगा? आपने बोला सर 7 का स्क्वायर क्यों होगा? तो मैंने आपको बताया भाई 7 का स्क्वायर इसलिए होगा कि ये ओड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। किसका स्क्वायर चल रहा है? ओड नंबर का। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस का 49 किया तो 543 में से अगर मैं 49 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 494 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 494 हो गया। अब जितने मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आप उन क्वेश्चनों को देखकर अपने आप को बूस्ट करेंगे, एकदम से आपको बूस्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 24 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है। चलो एक सेकंड रुको। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 आराम से एक एक क्वेश्चन को समझते चलो। देखो भाई यहाँ है 2, उसके बाद है 6, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फिर है 17, फिर है आपका 52, फिर है 94 और फिर है 472। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं ये बोलूं कि 94 से 472 बनाना है तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 500 के 20 और भाई 9 5 45 और 2 47, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो बस 472 और 2। अब देखो अगर मैं 52 पे बात करता हूं तो आपने बोला सर 52 को तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे और यहाँ माइनस 52 दूनी 104 तो माइनस का 10 कर दिया।
अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब ये लॉजिक तो कहीं बैठ ही नहीं रहा कि कहीं मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, कहीं मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है और कहीं मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, तो ये लॉजिक तो कहीं नहीं बैठ रहा, बिल्कुल नहीं बैठ रहा। तो इसका मतलब है हमें लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या चेंज करना पड़ेगा कि सर एक बार हम डिफरेंस लगा के देखते हैं कि क्या पता डिफरेंस से हमारा हो जाए, या फिर हम ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर दिया जा रहा है, क्या ये नंबर, देखो सबसे पहले एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपको सीरीज दी जा रही है उस सीरीज में सबसे पहले ये देखना है कि ये जो नंबर दिया जा रहा है क्या ये नंबर हमारा स्क्वायर या क्यूब के आसपास है। तो आपने देखा कि 472 है, 472, 400, 400 के बाद 441, 484, लेकिन फिर 94, फिर 52, ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब है स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन की कि भाई मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर अब क्या करें, एक बार डिफरेंस लगा के देखें कि सर यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है, यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ प्लस का कितना हो रहा है 7 हो रहा है, और यहाँ पर प्लस का कितना हो रहा है भाई 35 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस का 42 हो रहा है, ठीक है, और 42 ही हो रहा है ना, हाँ। अब यहाँ पर आगे कितना हो रहा है भाई, 372 तो वो हो गया सीधा सीधा, और 378 हो रहा है, 378 ही हो रहा है ना, 9 दूनी 18, हाँ 378 ही हो रहा है, प्लस का 378, 8 4 12, हाँ ठीक है। अब आपने बोला कि सर इसमें क्या देखने को मिला, तो देखो एक बात बताओ, क्या यहां से यहां जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 है, यहाँ प्लस का 3 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है, प्लस का 7 है, मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो क्या आगे प्लस का 11 हो जाएगा, बता दो जरा। तो अगर मैं प्लस का 11 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 389 हो जाएगा, क्या सॉरी, भैया 389 हो जाएगा, ये लो 389, और अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 9 2 11, 8 7 15 और एक 16, 4 3 7 और एक 8, क्या ये 861 बन गया, ये लो सर। तो इसका राइट आंसर बन गया 861, बोलो बना कि नहीं बना। अब देख लो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी करना पड़ा क्या आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ा, मतलब बिल्कुल सीधे तरीके से आप लोगों को आंसर मिल गया। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब हम धीरे 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 जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में, बताओ। चले अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है, यहाँ है 30, 30 के बाद है 83, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, फिर है आपके पास में 83, फिर है आपके पास में 118, फिर है 160 और फिर है 210। अब एक बात बताओ जरा, अगर मैं 210 पे बात करता हूं तो सर 210 14 का स्क्वायर प्लस 14, लेकिन अगर मैं 160 पे बात करता हूं तो 160 13 का स्क्वायर प्लस 13 नहीं है, 12 का स्क्वायर प्लस 12 नहीं है, तो मतलब गड़बड़ घोटाला तो है। अगर गड़बड़ घोटाला है तो मतलब ये तो भाई स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो है नहीं,
मल्टीप्लीकेशन अगर 160 गुणा 2 करता हूं तो भाई 320 जाता है, तो मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं हो रहा। आपको दिख रही है ना ये सारी चीजें, तो मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो जब मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ और करते हैं। तो भाई अब डिवाइडेशन, डिवाइडेशन क्या, एडिशन करके देखते हैं एक बार डिफरेंस, कि सर यहाँ से प्लस का 50 कर दिया, सर यहाँ से प्लस का कितना हो गया 42 हो गया। अब और यहां से अगर हम बात करें तो सर कितना हो जाएगा, प्लस का 35 हो जाएगा। अरे सर ये तो मजा आ गया कि अब यहां से यहां और यहां से यहां, तो अब देखो यहां से अगर मैं 35 से 42 पे बात कर रहा हूं तो प्लस का 7 बड़ा है, और यहां से बात करता हूं तो प्लस 8 बड़ा है। तो इसका मतलब है यहां पर क्या रहा होगा भाई, 7 और 8 आया है तो प्लस का 5 और प्लस का 6 रहा होगा, तो यहां पर 29 ही तो रहा होगा, है भाई। अब 29 ही तो रहा होगा, बताओ रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कि भाई यहाँ जो डिफरेंस है अब 29 से पहले तो कितना रहा होगा 24 रहा होगा, ठीक है। तो 30 और 24 कितना 54 रहेगा, तो 54 और 29 83 हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि सर 5 6 7 8 जोड़ रहे थे तो 5 6 7 8 जोड़ दिया, बस कुछ नहीं था, है भाई। आ गई कि नहीं आई बात समझ में, फटाफट से कमेंट करके बता दो। मुझे लगता है आ गई होगी बात समझ में आप लोगों को। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। हम देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे देखो नंबर सीरीज पे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, नंबर सीरीज पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेनिफिट आप लोगों को उतना ही ज्यादा मिलने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो नंबर सीरीज पे ये देख लेना कि भाई आप लोगों को फायदा भी कम मिलेगा, क्योंकि नंबर सीरीज पे मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की, समझना मेरी बात को, कि मान लो 100 क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस की, अब 100 क्वेश्चन में कम से कम 50 लॉजिक तो आपको देखने को मिलेंगे, 50 to 60 लॉजिक देखने को मिलेंगे। अब 50 to 60 लॉजिक पे कहानी क्या है कि जब 50 से 60 लॉजिक मिल रहे हैं तो एग्जाम में 10 से 15 लॉजिक ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम में रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में रिपीट होता है 10 से 15 लॉजिक। तो बस आपका तो काम हो गया, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए मेरे भाई। देखो ऐप पर भी मेरी क्लासेज चल रही हैं, जो अनअकैडमी ऐप पर मेरी क्लासेज लेना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा प्रोफाइल लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके मुझे फॉलो कर ले। स्पेशल क्लासेज प्लस कोर्सेज जो भी है वो सारा सब कुछ चल रहा है, ठीक है। चलो आओ, यहाँ पर क्या कह रहा है 115 है, फिर है बोला 178 है, फिर आपको बोला गया कि 241 है, फिर आपको बोला गया सर 304। तो आगे क्या होगा ये चीज अपने को देखनी, ठीक है। तो आ जाओ जरा 241 से अगर मैं 304 पे, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं सकता, कि अगर मैं 241 से 304 बनाऊं, तो मैंने बताया भी था ना कि मल्टीप्लाई बाई 1 का तो मतलब ही कुछ नहीं होता है ना, कि मल्टीप्लाई बाई 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर क्या करें कि सर यहाँ से 241 से अगर मैं 304 पे बात करता हूं तो सीधा सीधा कितना 59 तो वो हो गया, और 59 है ना, मतलब 24 36 63 का डिफरेंस है, कितना 63 का डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो भाई 41 वो हो गया आपके पास में, और 22 ये हो गया, तो यहां भी 63 का डिफरेंस है, बिल्कुल सर। तो यहां भी तो 63 का डिफरेंस है, तो आगे भी क्या होगा 63 का डिफरेंस होगा, बिल्कुल सर। तो 304 प्लस 63 कर दिया तो कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 367 इज द करेक्ट आंसर। बोलो आ गई कि नहीं आई बात समझ में, तो सीधा सीधा यहाँ से आंसर मिल गया कि 367 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोगों के ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही शानदार तरीके से चीजें क्लियर कर गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 27। 27 को आराम से देखना, 27 क्या कहता है, यहां है 361, फिर है आपका 323, फिर है आपको 285 बताया गया, और फिर आपको बताएगा 247, ठीक है। आगे क्या आएगा ये चीज हमें देख, ठीक है। अब देखो कि सर ये भी तो डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल भाई डिफरेंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कि अगर मैं इसको वैसा बनाना चाहूं तो वैसे तो बन ही नहीं रहा है भाई, 285 247 वैसे तो बन ही नहीं रहा ना, मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं रहा ना,
कि भाई संख्याएं तो बहुत रेपिडली नहीं रेपिडली क्या स्लो मोशन में चल रही है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 285 से 247, तो भैया कितना कर दिया, कितना कर दिया, प्लस का, प्लस का 38, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ, तो माइनस का 38। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां भी -38। अरे सर ये तो सब में ही माइनस का 38 हो गया। हाँ, सब में -38, तो यहां भी माइनस का 38 होगा। अगर मैं 247 में से 38 माइनस करता हूं तो कितना में आ जाएगा मेरे पास में, 209 आ जाएगा। ये लो सर, तो राइट आंसर हो जाएगा 209 इज द करेक्ट आंसर। अब धीरे धीरे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा होगा, धीरे धीरे चीजें समझ में भी आ रही होंगी, एक एक चीज को आप क्लियर भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आता है 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 12, फिर है आप लोगों का 38, फिर है आप लोगों का 116, फिर है आप लोगों का 350। ठीक है, अब देखो कैसे क्या कहानी है कि अगर मैं यहां से यहां बात करता हूं तो सर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं कि सर 16 तिया 48, 348 प्लस 2 350 हो जाएगा। यहां से क्या करें सर, सर यहां से क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 12 तिया 36 और 2 38, सर 38 तिया 114 होता है और 2 116, ये भी आसान हो गया। तो यहां भी मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 कर दूंगा मैं, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 35 तिया 105, 1050 और 3 कितना हो जाएगा, 1052 हो जाएगा। ये लो सर, आया मजा, बोलो आया कि नहीं आया मजा, बड़ा आसान था ना सब कुछ है भाई, बड़े सरल तरीके से आप लोगों ने कर लिया, बहुत आसान था। क्लियर, कोई दिक्कत है किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई समस्या हो रही होगी, आराम से चीजों को समझ गए होंगे आप लोग फटाफट से, तगड़े तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो जरा, दिए गए विकल्पों में से कुछ संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 29 पे हम बात कर रहे हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर है सर 35, फिर है आप लोगों का 54, फिर है आप लोगों के लिए 77, फिर है 106, फिर है आपका 137। ठीक है, अब आगे चलना है, आगे कैसे चलें, जैसे चलते आए वैसे ही चलेंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं कि 35, फिर है 54, फिर 77, 106, 137। क्या ये जो नंबर दिया जा रहा है क्या ये आपको स्क्वायर और क्यूब में नजर आ रहा है, नहीं सर ये नंबर स्क्वायर और क्यूब में तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जब ये नंबर स्क्वायर और क्यूब में नजर नहीं आ रहा है, मतलब क्या ये स्क्वायर क्यूब के आसपास है, नहीं सर वो भी मामला नहीं बैठ रहा। क्या यहाँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं सर मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं सर, एक बार डिफरेंस लगा के देख सकते हैं, आइए जरा डिफरेंस लगा के देखते हैं। तो आपने बोला कि सर यहां से यहां पर प्लस का 31 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। अगर मैं यहां से यहां पे बात करता हूं तो 6 ये हो गया, 29 वो हो गया, सॉरी 29 क्या 23 वो हो गया, 23 और 6 29, तो प्लस का 29 हो गया। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो सर प्लस का कितना हो गया, 23 हो गया। सर मैं यहां से यहां पर बात कर रहा हूं तो प्लस का कितना हो गया, 19 हो गया। मतलब 35 और 19 54, 54 हो रहा है, बिल्कुल सर 35 और 19 9 और 5 14 3 4 5। ठीक है, अब देखो 19 23 29 और 31 लिखा जा रहा है। ठीक है, अब देखो क्या 19 23 29 और 31 को देखकर क्या आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं। आपने बोला सर नहीं मेरे तो किसी भी प्रकार के दिमाग के घोड़े नहीं दौड़े, तो मैंने बोला कि चलो आओ हम दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं आपके। तो भाई एक बात बताओ जरा, क्या आपने प्राइम नंबर के बारे में सुना है भाई, क्या आपने प्राइम नंबर के बारे में सुना है, अभाज्य संख्याओं के बारे में सुना है, बिल्कुल सर सुना है
कि अबाध संख्या देखो 19 के बाद क्या होती है सर 23, 23 के बाद होती है 29, 29 के बाद होती है 31, 31 के बाद होती है 37, फिर होता है 41, फिर होता है 43, फिर होता है आपके पास 47, फिर हो जाएगा आपके पास में 53, ऐसे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें से क्या क्या लिखा है सर 19 लिख दिया फिर 23 लिख दिया, मतलब ये तो कॉन्जुगेटिव लिख रखा है, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 37 हो जाएगा। तो आगे जैसे ही मैंने प्लस का 37 किया तो ये कितना हो जाएगा 174 इज द करेक्ट आंसर। आ गई कि या नहीं आई बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। अगर उससे आगे वाला चाहिए होता तो प्लस का 41 कर देते, उससे आगे वाला चाहिए था तो प्लस का 43। तो ये प्राइम नंबर भी आपको याद होना चाहिए भाई, एटलीस्ट इतना तो प्राइम नंबर याद रखो ना कि हाँ भाई चीजें अगर आ रही है तो वो आपको आसानी से पकड़ में आ जाए कि सर 1923, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब प्राइम नंबर पढ़ाया होगा, जब मतलब नंबर सीरीज का बेसिक पढ़ाया होगा, तो मैंने आप लोगों को ये भी डिस्कस करके बताया था, ये भी चीज बताई थी कि भाई हाँ प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करेंगे और ऑड नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि दो के अलावा जितना भी प्राइम नंबर होता है वो सारा का सारा प्राइम नंबर ओड होता है, ठीक है, दो के अलावा। दो इकलौता एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है, जिसे हम कहते हैं सम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा ओड नंबर प्राइम नंबर होता है, नहीं, लेकिन दो के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है वो सारा का सारा क्या होता है ओड होता है, ठीक है। लेकिन सारा का सारा ओड प्राइम नंबर, सॉरी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बट दो के अलावा जितना भी हमारे पास प्राइम नंबर है वो सारा का सारा क्या होता है ओड होता है। अगर मैं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर अगर 100 तक प्राइम नंबर की बात करता हूं तो 1 to 100 में टोटल प्राइम नंबर कितना है 25 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको और लेके चलूं तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं 9664। 9664 का मतलब है 1 से 25 तक कितने हो जाएंगे 9 प्राइम नंबर हो जाएंगे, 26 से 50 तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 51 से 75 तक भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और भैया 76 से 100 तक कितना हो जाएगा 76 से और 100 तक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हो गया ना 9 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4, तो 9 से 15 से 21 और 4 25 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, ये लो सर आपको आंसर मिल गया। तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, मुझे पक्का पता है 29 को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। क्या आ गया, क्या बजा रहे हैं? चलो आओ 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ पर है 9, 9 के बाद है 38, 38 के बाद है 154, 154 के बाद है 618, ठीक है। अब देखो जरा सर ये तो बड़ा आसान सा नजर आ रहा है, कैसे आसान है जरा देखते हैं एक बार। भाई मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा होगा है भाई, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भैया 5 तो ज्यादा जा रहा है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं कि मल्टीप्लाई भाई देखो भाई यहाँ तो देखो फर्स्ट नंबर 9 है फिर 618 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ पर एक मिनट रुको, मतलब कैमरा कट रहा है, कोई बात, अब ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई, एक सेकंड रुको, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है। यानी कि देखो अगर मैं यहां से यहां बात करता हूं तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 15 चौक 60 और 4 चौक 16, मतलब प्लस का 2 कर दिया। क्या ये भी यही है मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 है? क्या ये भी मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 है? बिल्कुल भाई, 30 चौका कितना हो जाएगा 120, 8 तो 152 और 2 154, बिल्कुल ठीक है।
तो यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई बाय 4+2 हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो 600 × 4 2400, 18 2472 और 2 कितना हो जाएगा, 2474 हो जाएगा। ये लो सर 2474 हो गया। क्लियर है? कोई भी समस्या है किसी को भी? मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी को कोई समस्या आ रही होगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने चीज को कवर कर लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2474। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। 31 31 देखिएगा जरा क्या कह रहा है। यहाँ पर है 55, यहाँ पर है 63, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 343, फिर है आपका 855, फिर है आपका 1855। अरे सर इसमें तो मतलब हमें सीधा ही पता लग गया कि सर 343 के बाद में 855, कुछ ना कुछ तो घोटाला हो रहा है। अरे सर ये तो डिफरेंस लगा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो थोड़ा सा मुश्किल सा केस लग रहा है, देखने में ही लग रहा है ना कि 800 × 200 करेंगे, सॉरी 8 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और बाई 55 दूनी 110। ठीक है, तो मतलब ये तो 1710 हो गया। अगर मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते तो मामला बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ तो डिफरेंस देख ले कि यहां से यहाँ का डिफरेंस है प्लस का 1000। ठीक है, और यहां से यहाँ का जो डिफरेंस है ये है प्लस का 5, 43 12 55 500, और यहाँ का यहाँ डिफरेंस है प्लस का 8। तो अब तो कहानी समझ में आ गई होगी। इतना लिखते ही आपके दिमाग में बात आ गई होगी क्या, कि सर अगर मैं इस पे बात करता हूं तो ये 10 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो बीच में 4 का क्यूब और 6 का क्यूब रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये किसका, इवन नंबर का क्यूब है। क्या, इवन नंबर का क्यूब है, जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। किसका क्यूब है, इवन नंबर का क्यूब है, जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बीच में 4 का क्यूब प्लस का 64 रहा होगा, और प्लस का 216 रहा होगा। करके देख लेते हैं एक बार सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो अगर मैं 63 को अगर 64 से करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 6 6 12। ठीक है, 127 हो जाएगा। अगर 127 प्लस मैं 216 करता हूं तो मेरे पास 343 आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये बात भी आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर कट समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं हुई होगी, बता दो मुझे। चल अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। चलो 32 देखो जरा, यहाँ है 9, यहाँ है 29, 67, 129, 349। अब देखो 349, सर 349 7 का क्यूब और रहा है, वाह बच्चा। कि सर ये तो अगर मैं बोलूं कि 7 का क्यूब 343 प्लस 6 है, अगर मैं इस पे बात करूं तो ये 5 का क्यूब प्लस 4 है, अगर मैं इस पर बात करूं तो सर ये 4 का क्यूब प्लस 3 है, अगर मैं सर इस पे बात करता हूं तो ये 3 का क्यूब प्लस 2 है, अगर मैं इस पे बात करता हूं तो ये 2 का क्यूब प्लस 1 है। तो 2 का क्यूब हो गया 8 और एक 9, 3 का 27 और एक 29, और बस 27 और 2 29, 64 3 67, 5 का क्यूब हो गया 125 और 4 29। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया जी, 6 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगा।
तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा, खत्म कहानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई समस्या? मुझे बता दो, कोई भी समस्या है तो क्लियर कर लो भाई। कोई समस्या नहीं है ना? एक बार मैं वीडियो वगैरह चेक कर लेता हूँ, कई बार क्या है ना बीच में वॉइस कट जाती है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है ना? चलो, मतलब वॉइस सही चल रही है। ओके ओके, सब सही चल रहा है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं मुन्ने राजा। क्या बोला गया, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करे। यहाँ पर है 7, 16, 41, 94 और 251। ठीक है, 7, 16, 41, 94 और 251। अगर मैं सर इस पे कैसे कर सकता हूं कि अगर मैं इस पे मल्टीप्लीकेशन करूं तो भाई 94 सर मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा, तो सर यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं सर कि यहाँ पर प्लस का 9 कर दिया मैंने, और यहाँ पर कर दिया सर प्लस का 25, और यहाँ पर कर दिया सर प्लस का कितना कर दिया, 41 दूनी 82, तो 53। 7 और 9 16, 16 और 25 41, 53 ही हुआ ना, प्लस का 53, और यहां से अगर मैं कर रहा हूं तो 6 ये बच गया। ये तो कुछ गड़बड़ी हो रहा है। 7, 16, 41, 94, 251। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना जुड़ गया, 6 ये जुड़ गया, तो 151 और 6 157 हो रहा है? 7 और 4 11, हाँ 157 ही हो रहा है। अगर इस पे अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं कि 9 तिया 27 माइनस का 2, 25 दूनी 50 और 3 53, क्या गुणा 3 माइनस 2, सही है ना? हाँ 3 तिया 9, 5 तिया, हाँ आगे क्या हो जाएगा, गुणा 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो गुणा 2 किया तो कितना हो जाएगा, 150, 150 314, और 3 317, प्लस का 317 हो गया भाई, यहाँ तो 17 ही हो गया ना। 7 दूनी 14, 15 314, हाँ। तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 3 दो 5, 500, 5 और 1 से 568, ये लो 568, ये भी बन गया। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई जिस तरीके से मैं लगातार आगे कोशिश कर रहा था इस क्वेश्चन में, तो आपको भी डरना नहीं है कि कहीं रुक के ही बैठ गए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहले से इन क्वेश्चनों को सोल्व करके लाया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के सामने सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, है ना? तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि भाई यहाँ चुपचाप से डर के बैठ गए कि भाई अब आगे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन की इतनी औकात है जो तुमसे ना हो पाए? है भाई, क्वेश्चन बनाने वाला भी इंसान, क्वेश्चन करने वाला भी इंसान, तो इंसान ही इंसान को हरा सकता है, ये तुम जानते ही हो। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहानी है, देखो यहाँ है 1, फिर है 1, फिर है 2, फिर है आपके पास 2, फिर है 6, फिर है 10, और फिर है आपके पास 42, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर 1806 है। अब अगर इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें 1 1, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, हाँ ये देखो ये भी हो गया, सीधा सीधा सोल्व हो गया। अब इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है। अब देखो अगर क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो चीज समझ में आ जाएगी, नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी। अब जैसे देखो अगर मैं यहां से बात करूं इसमें अल्टरनेट, 1 से कहां गए, 2 पे गए, 2 से कहां गए,
10 पे गए, 10 से यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका आपने बोला कि सर बाकी में क्या हो रहा है, तो बाकी में देखो 1 से 2 पे गए, 2 से 6 पे गए, 6 से 42, यानी कि ये प्रीवियस स्टेप का लॉजिक हो गया। देखो, क्या एक का स्क्वायर प्लस एक बराबर दो होता है? बिल्कुल सर। क्या टू का स्क्वायर प्लस टू बराबर कितना होता है? 6 होता है। क्या आगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर दिया तो कितना हो गया? 36। अब देखो इस 42 से ये बन रहा है, बिल्कुल सर। तो 42 का स्क्वायर प्लस अगर मैं 42 करता हूं तो बेटा 1806 आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है। तो अब आपने बोला सर इस वाली सीरीज में क्या हो रहा है? ठीक है, 1 2 10। ठीक है। और 1 2 10 आगे क्या आएगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं 1 2 और 10 पे बात करता हूं, ठीक है, कहाँ गड़बड़ कर दी अपन ने? 1 1 2 2 6 10 42, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 1806। सही है ना? अब देखो जरा, हाँ सही है। अब देखो ये यहां से ये बना, इससे ये बना, तो ये क्या है? एक का क्यूब प्लस एक बराबर कितना हो गया? दो। और दो का क्यूब प्लस दो बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो क्या आगे इस 10 का क्यूब आएगा? भाई प्रीवियस वाले का क्यूब कर रहे हैं, तो यहाँ 10 का क्यूब प्लस 10 किया तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है। 1000 प्लस 10 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1010 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आ जाएगा? 1010 आ जाएगा। तो इसमें प्रीवियस स्टेप का लॉजिक था कि आगे वाला पद जो है पीछे वाले को स्क्वायर करके उसी में वही जोड़ना है। इसको हम बोल देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो रहा है, और एक एक्स, और एक में क्या हो रहा है? एक्स क्यूब प्लस एक्स हो रहा है। आ रही है बात समझ में कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्लियर? चलो आओ अगले क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है, आराम से देखना 35 को। यहां पर है 14, 14 के बाद है 20, 20 के बाद है 34, 34 के बाद है 72, 72 के बाद है 182। आगे क्या आएगा? अब देखो जरा कि अगर सर हम यहाँ पर कुछ तिगड़मबाजी बिठाएं तो क्या बिठा सकते हैं? कि मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो अगर मैं 72 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो 72 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आएगा? 144 हो जाएगा। लेकिन इधर कितना है? 182 है। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो मामला बिगड़ जाएगा, है ना? अगर मैं 20 से 34 पे बात करता हूं तो मतलब ये तो थोड़ा सा मामला पेचीदा सा लग रहा है हमें। अगर पेचीदा सा लग रहा है तो इसको रोकेंगे कहीं ना कहीं। अब रोका कैसे? कि सर यहां से देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? 14 और 6 20 हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। अब यहां से बात करूं तो प्लस का 14 हो जाएगा। यहां से बात करूं तो सर कितना हो जाएगा? प्लस का 38, सॉरी 38 नहीं, हाँ 38। तीन तीन छह और एक, हाँ प्लस का 38। 8 4 12, तीन तीन छह और एक 7। ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? सर 82 तो सीधा सीधा है, 82 और 28 ये हो जाएगा। मतलब प्लस का 110 हो रहा है, यही है ना? अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि सर 6 तिया 18 माइनस का 4, 14 तिया 42 माइनस का 4, 38 तिया 100 कितना हो जाएगा? 114 माइनस का 4, तो क्या आगे यहां भी मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 कर सकते हैं? अगर मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 330, माइनस का 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा? प्लस का 326। जैसे ही मैंने इसको जोड़ा, 6 2 8, 8 और 2 10, 3 और एक 4 और एक 5, 508 ऑप्शन में है। बिल्कुल सर 508 ये रहा ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ कोई चीज समझ में नहीं आई तो? आराम से एक एक चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे।
चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? माइक वाइक चार्ज है? बिल्कुल। आ जाओ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। देखो, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखो, यहाँ पर है 74, फिर है आपका 101, फिर है 128 और फिर है 155। ठीक है, आगे देखना आगे क्या है। तो देखो, 74 है, फिर 101 है, फिर 128 है, 155 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 27 कर दिया। ठीक है, यहाँ अरे ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ भी प्लस का 27, यहाँ भी प्लस का 27, तो आगे भी क्या हो जाएगा भाई? प्लस का 27। आगे भी क्या हो जाएगा? प्लस का 27। तो कितना हो जाएगा? 15 2 17 और एक 18, 182 हो जाएगा। ये लो सर, 182 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 182 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? 182 में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 नंबर क्या कह रहा है? देखो, यहाँ पर है 45, 47, 52, 62 और 17। ठीक है, तो ये क्या हुआ सर? यहां से अपन ने बोला कि सर यहाँ प्लस का 2 हुआ है, यहाँ प्लस का 5 हुआ है, और 52 और 9 यहाँ प्लस का 10 हुआ है, यहाँ पर प्लस का कितना हुआ? 17 हुआ। चलो इतना देखते ही दिमाग के घोड़े दौड़ गए कि सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, क्या ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है? तो क्या आगे मुन्ने राजा 5 का स्क्वायर प्लस 1 होगा? और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 25 और एक 26 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? देखो तुरंत पता लग गया ना। तो 79 और प्लस का 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 105 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बता दो कितना आ जाएगा? 105। तो राइट आंसर हो जाएगा 105 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई समस्या किसी को भी? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हो रही होगी इस क्वेश्चन में किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को। बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38, यहाँ पर है 50, यहाँ पर है 67, यहाँ पर है 86, फिर है आप लोगों को 107। ठीक है, वही सही चल रही है। अब देखो जरा कि अगर मैं इस पर बात करता हूं तो यहां से कितना हो गया भाई? 14 ये हो गया, 7 21, मतलब प्लस का 21 हो रहा है। यहाँ से कितना हो रहा है? प्लस का 7 और 9 16, 19, और यहाँ प्लस का 17। अब तो बड़े आसान से क्वेश्चन है। 17 है, 19 है, 21 है, तो आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 17 जुड़ा, 19 जुड़ा, 21 जुड़ा, मतलब सब में दो दो बढ़ते जा रहा है। यहाँ प्लस 2 हुआ, यहाँ प्लस 2 हो गया, तो आगे भी प्लस 2 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 21 और 2 23। तो आंसर हो जाएगा 130 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा जरा। 39 क्या कह रहा है? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
यहाँ पर है 3, फिर है आपके पास 20, फिर है आपके पास 38, फिर है आपके पास 52, फिर है आपके पास 75, फिर है आपके पास 82, फिर है आपके पास 114। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सर डिफरेंस लग रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पर डिफरेंस लगाता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है? भाई 18 ये बच गया, 18 और 14 32 हो रहा है। ये लो सर 32। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो प्लस कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। 75 और 7 भैया ऐसी। यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो प्लस का 23 हो रहा है। 23 ही हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो प्लस का 14 हो रहा है। 38 और 14 52। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ तो प्लस का 18 हो रहा है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ तो प्लस का 17 हो रहा है। यही कहानी है। क्या मिस्टेक है? कुछ और तो गड़बड़ नहीं है? सही कर रहे हैं हम। कि अगर मैं इसको सीधा सीधा देख रहा हूँ, एक बार देख लो, आप भी देख लो कि कई बार क्या है ना, क्या वो जोड़ने घटाने में हो जाता है मिस्टेक। 3 52 और 23 75 है। एक बार क्या ना हो जाता है। 3 20 38 52 17 जुड़ गया, 17 और 3 20, 20 और 18 38 हो गया। यानी कि 17 18 14 23 7 32। चलो एक बार और देख लो, एक बार डिफरेंस और लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो, अंतर देखो, क्या एक जुड़ रहा है? यहाँ पर क्या है? +1 हुआ है, यहाँ पर, यहाँ -4 हुआ है। अरे ये तो बैठ गया। यहाँ 14 और 9 23 हुआ है, यहाँ माइनस का कितना हुआ है? 16 हुआ है, फिर आगे प्लस का 25। तो क्या आगे माइनस का 36 हो जाएगा? -36 यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा। -4 हुआ तो यहाँ से 110 आ जाएगा। देखो हो गया ना? है भाई। आसानी से हो गया ना। कि सर यहाँ से क्या था, 17 से 18 पे गए तो प्लस का 1, और 18 से 14 पे गए तो माइनस का 4, और 14 से 23 पे प्लस का 9, फिर ये माइनस का 16, फिर प्लस का 25, माइनस का 36। ठीक है, तो 32 में से 36 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 4 ही बचेगा। तो 114 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, 40 क्वेश्चन हमारे पास में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से देखो। यहाँ पर है 11, फिर है आपके पास 30, फिर है 90, फिर है 49, फिर है आपका 109, और फिर है 239। अगर मैं मल्टीप्लाई वगैरह करता हूं तो 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, 9 घटा, 13 दूनी 26, कितना घटा? 7 घटा, 19 दूनी 38, 19 या 57। मतलब मामला तो थोड़ा सा पेचीदा सा ही लग रहा है। तो एक बार डिफरेंस लगा के देख ले कि यहाँ प्लस का 2 हुआ है, यहाँ पर प्लस का 6 हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस का 30 हुआ है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 60, प्लस का 60 है। 60 ही हो रहा है ना। और अगर मैं आगे बात करता हूँ तो आगे क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 130। हाँ, प्लस का 130। यही हो रहा है। अब देखो ये 130 पे तो एक कहानी समझ आती है कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 है, सॉरी 5 का क्यूब प्लस 5। इस पे बात समझ में आती है 4 का क्यूब -4। इस पे बात समझ में आती है 3 का क्यूब +3। इस पे बात समझ में आती है 2 का क्यूब -2। और इस पे बात समझ में आती है 1 का क्यूब +1। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? क्या 6 का क्यूब -6 हो जाएगा? यानी कि 6 का क्यूब 216 -10 210 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 449, 449। ये बैठ गया ना, देखो। तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बैठ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए। ठीक है गाइस, तो 40 क्वेश्चन हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और जो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि अभी जो हमारा ऑफर चल रहा है, जो भी इस ऑफर में अपने आप को ज्वाइन करवाना चाहता है तो जाइए प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे अपने अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही मुलाकात करते हैं। और ऐसा ही पढ़ते रहिएगा, आपको रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच।